अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सेफ सिटी के साथ मैं हूं जुबैर शारिक। और जी मैं हूँ ताहिरा अली। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। जुबैर, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। तायरा, आप कैसी हैं? आपकी तबीयत के साथ सेहत अच्छी है? तबीयत भी ठीक है, सेहत भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जी, कल बिल्कुल आप ठीक। गई थी इलेक्शन में वोट डालने के लिए या नहीं गई? मैं नहीं जा सकी। आप नहीं जा सकी? आपको पता है ना, हमारी कुछ ड्यूटी इस तरह की होती है। अब हम्म। फोर्सेस की ड्यूटी पंजाब पुलिस का हिस्सा है, तो फिर इसलिए मैं नहीं जा सकी। चलें, उम्मीद करते हैं कि हमारे जो देखने वाले सुनने वाले हैं, हमारे नाजरीन, वो कल इलेक्शन में जो है उन्होंने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट ज़रूर कास्ट किया होगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ तो हम अच्छी बात से करते हैं। बिल्कुल। तो तायरा, हमारी आज की अच्छी बात क्या है, ज़रा ये बताएं। आज की अच्छी बात हम यहाँ जी इलामा मोहम्मद इकबाल द ग्रेट पोएट, उनकी एक कोटेशन है, वो कोट करते चले प्रोग्राम के स्टार्ट में कि जी ज़िंदगी का राज यही है कि जहाँ रहो, जिस हालत में रहो, खुश रहो, मुतमईन रहो। ये बड़ी ही खूबसूरत बात की है आपने तायरा। देखें, इस छोटी सी लाइन को अगर एलेबोरेट की जाए तो ये बहुत ही लंबा हम इसमें मजमून लिख सकते हैं कि बिल्कुल जो ऐसे लोग है। अपनी करंट कंडीशन से जो हैं वो मुतमईन नहीं हैं, जो परेशान हैं, पास ये सहूलत क्यों मौजूद नहीं है, उनके लिए ये पैगाम है कि सही मायनों में खुशी वही है कि जो आपके पास है उसको पॉजिटिव तरीके से डील करते हुए उसमें ही सुकून तलाश करें। ये नहीं कह रहा कि आगे बढ़ने की ख्वाहिश जो है वो छोड़ दें, वो आगे तो बढ़ने ज़रूरी की है वो ना, ज़रूरी है, कोशिश तो आप आगे करते हाँ रहें। करते रहें, आगे बढ़ने की ख्वाहिश जारी रखें, लेकिन बी सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव, जो आपको ऊपर वाले ने दिया है। और यकीन माने, हो सकता है आपके पास वो चीज़ हो जिसके लिए कोई दूसरा तरस रहा हो। हमेशा हमेशा अपने से नीचे वालों को जब आप देखेंगे तो जुबैर, मुझे लगता है कि आपको बड़ी सेटिस्फेक्शन होगी कि बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ जहाँ पे, बहुत खुश हूँ, अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें मुझे दी हुई हैं। तो अब आप अपनी नेमतों को देखिए, जो आपके पास है उसको देखिए, पॉजिटिविटी की तरफ जाइए, खुश रहा कीजिए। बिल्कुल। तो जी अब करते हैं पहले सेगमेंट का आगाज़। पहले सेगमेंट का तो जी आगाज। पहला सेगमेंट का आगाज़ करते हैं जी आज के अखबारात से। जी पहली खबर है जी हमारी, जैसे कि प्रोग्राम के स्टार्ट में ज़ुबैर ने इलेक्शन के बारे में बात की, मुझसे पूछा कि मैंने वोट कास्ट किया या नहीं किया। तो जी मेरा तो आउट ऑफ स्टेशन का इशू था, मैं नहीं जा सकी। ज़ुबैर ने कर लिया ना, हाँ ज़ुबैर जी, तो मैंने लाहौर तो के है मैंने कर मैंने लिया। तो है वो वोट कास्ट कर लिया, और मैंने जो है वो अपने पसंदीदा जो है उम्मीदवार को वोट भी दे दिया। इसी हवाले से तायरा, हम अपनी पहली खबर भी शामिल करते चले हैं, और पहली खबर ये है, इलेक्शन ही के हवाले से है, कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इतनी बेहतरीन तरीके से जो है वो पूरे पंजाब में इलेक्शन जिस तरह से हुए हैं, बड़े ही पुरअमन और पुरसकून तरीके से हुए हैं, इसका सेहरा जो है हमारे आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को जाता है कि उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को इस तरह से प्लान किया हुआ था मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे कि वो आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए वहां बैठे हुए थे। और इसके साथ साथ जो है बाकी फोर्सेस, जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं, इंटेलिजेंस फोर्सेस हैं, स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं, उनका भी जो है वो बहुत कलीदी किरदार है इस इलेक्शन 2024 जो कि कल 8 फरवरी को था, उसको पुरअमन और पुरसकून बनाने के लिए। तो रियली अप्रिशिएट टू आवर ऑल फोर्सेस, थैंक यू वेरी मच। अगली खबर क्या था? अगली खबर है जी हमारी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है जी। हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस हंजरवाल की तरफ से और मनामा, ये दो पुलिस हैं जिन्होंने दो गुमशुदा बच्चों को जो है वो उनके वर्सा से मिलवा दिया, और ये करीबन 14 से 17 साल उनकी एज थी बच्चों की। तो यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़ुबैर, ये भी एक चीज़ देखने में आई है कि अक्सर अक्सर औकात, जैसे कि इन दोनों बच्चों के पेरेंट्स ने अगवा की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि हमारे बच्चे अगवा हो गए हैं। ये भी होता है कि ये जो एज होती है ना, 14, 15, 16, थोड़ी सी कच्ची एज कहा जाता है। इस एज के तो बच्चे होते हैं, वो अक्सर औकात अम्मा अब्बा की डांट से, या कोई बात पसंद नहीं आई, स्पेशली डांट डपट से नाराज़ होके भी घर से निकल जाते हैं, रास्ता भूल जाते हैं। ऐसा ही हुआ जी, ये बच्चे भी रास्ता भूल गए, लेकिन पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बच्चों को ढूंढा और उनके वर्सा के हवाले किया। तो इस हवाले से भी बच्चों की ट्रेनिंग कीजिए। ये जो एक बहुत ज़्यादा एक वो एलिमेंट होता है ना कि एग्रेसिव हो जाते हैं फौरी तौर पे, और जी मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करें, उनके पास बैठें, उनके इश्यूज़ को सुने और प्यार से, मोहब्बत से उनके मामलात को सुधारें, सोल्यूशन दें उनको। ये जो एक एग्रेसिव बिहेवियर पेरेंट्स का भी होता है ना, फौरी तौर पे गुस्सा हो जाते हैं, तो वो ये बच्चा जो इस एज का होता है वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो पेरेंट्स का बड़ा रोल है इस हवाले से मैं यहाँ ज़रूर कहूँगी बिल्कुल आप कि ठीक, हम बिल्कुल आप ठीक बात कर रही हैं। बच्चे के साथ बैठें, कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है वो मत छोड़िए बच्चे के साथ, बच्चे को बोलने का मौका दें, उसको सुने कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बातें उसके दिमाग में हैं। अपनी ज़्यादा मर्जी उस पर मुसल्लत करने की कोशिश ना करें। हो सकता है उसके दिमाग में कोई ऐसी बात चल रही हो जो उसको प्रॉब्लम दे रही हो, उसके लिए हैजर्ड क्रिएट कर रही हो,
हो, तो आप अगर उसको सुनेंगे नहीं, उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, तो मेरा ख्याल से उसकी वो मेंटल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उस तरह से वो मजबूत असाब का मालिक नहीं बन सकेगा, और उसकी जो मेंटली ग्रोथ है वो वैसे नहीं हो पाएगी, वो कॉन्फिडेंट नहीं हो पाएगा। क्योंकि अगर तो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, दोनों को कॉन्फिडेंट होना, पुरतमाद होना आजकल की सोसाइटी में बड़ा जरूरी है। क्योंकि दोनों का अहम रोल है, क्योंकि दोनों दोनों के का बगैर अहम, क्योंकि जो है वो दोनों, तरक्की नहीं हो बिल्कुल सकती, दोनों का अहम रोल है। खातून तो जो है वो पूरी नस्ल को संवारती है, जब एक घर में जाती है ब्याह के, शादी करके, वो तो पूरी नस्ल चलाती है। तो लड़कियों के साथ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन डेवलप करें, और लड़कों के साथ भी, क्योंकि उन्होंने बाहर दुनिया को फेस करना होता तो है। जी ये जैसा कि यहाँ पे फॉर्चुनेटली पुलिस टाइम पे पहुंची और उन्होंने जो है वो चेक किया और दोनों बच्चों को उनके पेरेंट्स के हवाले किया। तो यहाँ मैं बताती चलूँ कि पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर भी इस हवाले से जी बहुत काम कर रहा है। तो अगर आपकी कोई फ़र्द आपका गुम जाता है, कहीं पे मिसिंग हो जाता है, या आपको कोई बच्चा मिल जाता है, या कोई भी आपका डॉक्यूमेंट, कोई चीज़, आपका कोई जानवर भी कहीं गुम जाता है, तो आप हमारे लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप हमें 15 पर कॉल करें। इसके अलावा हमारा नंबर है जी 0316 7774167। इस नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट करें थ्रू व्हाट्सएप, हमें बताएं, बच्चे की पिक्चर भेजें, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। इस हवाले से आपने भी अपना रोल प्ले करना है और हम भी अपना रोल प्ले करें। और एक और बात मैं ऐड करता चलूं, ये सर्विस 24/7 आवाम की सहूलत के लिए मौजूद है। बिल्कुल। अगली क्या खबर है जुबैर? अगली खबर हमारी जो है वो एक अफसोसनाक है। जिस तरह से हम हर रोज़ अपने प्लेटफॉर्म से खबर शेयर करते हैं गज़ा के हवाले से कि फ़लस्तीन का जुल्म, बर्बरियत जो है वो गज़ा में जारी है। मजीद फ़लस्तीन में जारी है ना? फ़लस्तीन बिल्कुल फ़लस्तीन में जो है इसराइली फ़ौजों की तरफ से जो है वो फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत जारी है। 130 जो हैं, 133 जो हैं वो फ़लस्तीनी मजीद शहीद हो चुके हैं इसराइली फ़ौज के हमले की वजह से। तो हम डेली अपने प्लेटफॉर्म से जो है वो यही दुआ करते हैं कि ये जुल्म रुके, ये जो खून रेजी हो रही है और ये जो खून बह रहा है, बच्चे, बुजुर्ग, उसके बाद ख़वातीन, ये सब के सब जो हैं वो शहीद हो रहे हैं। ये जुल्म अब थम जाना चाहिए। जितने आलमी इदारे हैं उनसे हम डेली बेसिस पे अपील करते हैं कि अब ये जुल्म रुक जाना चाहिए और कोई ना कोई इस पे ऐसी स्टेटमेंट आनी चाहिए, ऐसा वर्डिक्ट आनी चाहिए जिससे ये जुल्म थम जाए। बिल्कुल। और जी अगली खबर है हमारी कोशिश ये होती है कि आपको अपकमिंग इवेंट्स के बारे में भी अपडेट करते रहें। तो जी जो लोग अदब से जिनका ताल्लुक़ है, जो लोग जो शेर व शायरी को पसंद करते हैं, उनके लिए जी बड़ी एक अच्छी मेरे पास खबर है कि जी फैज़ अमन मेला 2024 इसका जो है इनकाद 9, 10 और 11 फरवरी को। तो जो लोग पसंद करते हैं अदब को, ये मैं बड़ी अच्छी चीज़ होती है। पोइट्री को पसंद करते हैं, अदब को पसंद करते हैं, शेर व शायरी से जिनको जो है वो लगाव है, वो उनके लिए तो ये समझें कि एक तोहफे से कम नहीं है। ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये जी अलहमरा हॉल माल रोड पे इसका जो है वो स्टार्ट होगा। और ये 3 दिन में डिफरेंट किस्म की एक्टिविटीज़ होती हैं, डिफरेंट किस्म की डायलॉग्स होते हैं, रिसाइटेशंस, थिएटर और मुशायरे के प्रोग्राम होते हैं। और ये हर साल होती है। फैज़ अहमद फैज़ की सालगिरह होती है 13 फ़रवरी को। हाँ, तो उस हवाले से ये डेज सेलिब्रेट किए जाते हैं क्योंकि वो रेवोल्यूशनरी पोइट थे और उनको कौन नहीं जानता, पाकिस्तान का एक कीमती सरमाया थे। तो अगर आप इस दिन का वेट कर रहे थे, इन डेट्स का वेट कर रहे थे, तो डेट्स आपको मैंने बता दी हैं, तैयारी करें और जाके इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। तो जी अब हमारा अगला सेगमेंट हम आपको बताते हैं कि क्या चल रहा है दुनिया में, हमारे टॉप ट्रेंड्स क्या हैं, तो उस पर ज़रा नज़र डाल लेते हैं। ज़ुबैर मुझे बताएं कि क्या टॉप ट्रेंड है जी? टॉप ट्रेंड जी लाहौर है, और यही आजकल जो है वो अभी टॉप ट्रेंड में है। क्योंकि जिस तरह से इलेक्शन की गहमा गहमी है, इलेक्शन हो रहे हैं और हर जगह पे जो है वो इलेक्शन की धूम मची हुई है और लोग अपने पसंदीदा उम्मीदवार कैंडिडेट को जाके वोट डाल रहे हैं और डाल चुके हैं। ये कल टॉप ट्रेंड न्यूज़ है ना, क्योंकि लाहौर बहुत इस चीज़ में जो है वो आगे पेश रहता है। पंजाब का कैपिटल है, तो और जो है वो लाहौर की जो आवाम है वो भी बड़ी जो है वो पुरजोश रहती है और जिंदा दिलाने लाहौर है। और ये सारे के सारे मामला हैं। तो इसी वजह से इलेक्शन की गहमा गहमी की वजह से जो है वो लाहौर जो है वो टॉप ट्रेंड पे और लाहौर हो रहा है। ताहिरा, हाँ बिल्कुल हो रहा है जी। किसी का पसंदीदा कैंडिडेट जीत रहा है तो वो बहुत खुश है, कहीं पे किसी पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ रहा है, कहीं कोई हार रहा है तो थोड़े अफसरदा भी हो रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया पे इस वक्त लाहौर फुल ऑन ट्रेंड कर रहा है। तो अब जी मेरा ख्याल वक्त हो जाता है छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस।
कंट्रोल नोट करें, विमेन सेफ्टी ऐप का हाई प्रायोरिटी केस है। एक खातून को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में एक लड़का हरास कर रहा है। लोकेशन शेयर कर दी है, फौरी रिस्पॉन्ड करवाएं। ओवर। ख़वातीन किसी भी खतरे या परेशानी में वुमेन सेफ्टी ऐप के जरिए मदद तलब कर सकती हैं। पंजाब पुलिस वुमेन सेफ्टी ऐप डाउनलोड करें और अपना तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं जी गुड मॉर्निंग सेफ सिटी। और अब भी बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। हम हमेशा बात करते हैं जी आपका ख्याल तो चूँकि हमेशा हमें रहता है, तो माहौलियाती आलूदगी, माहौल में चेंजेस क्या हो रही हैं, एटमॉस्फेयर में क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्लाइमेट कैसे बदल रहा है, हम पे कैसे अफेक्ट हो रहा है, क्या क्या बीमारियाँ इसकी वजह से फैल रही हैं और हम इन तब्दीलियों को रोनमा होने से कैसे रोक सकते हैं। तो ये सारी बातें आज हम क्यों कर रहे हैं? ये हम सारी बातें इसलिए कर रहे हैं ताहिरा, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ाते माहौल, अदारा तहफ़्फ़ुज़ाते माहौल पंजाब, नसीमुर रहमान साहब। और इनसे हम जो है वो माहौल को लेकर बात करेंगे। और जिस तरह आप जानते हैं कि माहौल हमारा जो लाहौर शहर है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स पे दुनिया में सेकंड नंबर पे आता है, पोल्यूटेड शहर। तो इस हवाले से जो है कभी फर्स्ट कभी सेकंड, मतलब ये चलता रहता है। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो इस हवाले से जो है वो हम सर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम में आपको वेलकम कहते हैं। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया सर। तो भी से ठीक है आप? जी, अल्लाह खैरियत से हैं? वेरी वार्म वेलकम टू आवर शो सर। सर सबसे बहुत बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो सर ये बताएं कि ये माहौल में इतनी तब्दीली आने की क्या वजूहात होती हैं सर? पहली तो मैं ये तस्दीक कर दूं कि लाहौर पहले या दूसरे नंबर पे नहीं रहता। आप अगर दिल्ली का इंटरनेशनल रैंकिंग देखें तो हमारा बहुत कम हुआ है कि हम पहले 2-3 नंबरों में आए, अदरवाइज़ हमारा नंबर नीचे होता है। दूसरी बात यह है कि थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि क्लाइमेटिक चेंजेस में जो हमारा मुल्क है उसका कंट्रीब्यूशन लेस दैन 1% है, बट अफेक्टिव में हम पहले 10 मुल्कों में आते हैं। और ये पूरा रीजन जिसमें लाहौर है, फिर ये पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश, जब भी समूह का इशू बनता है और जब भी लेयर बनती है समूह की, तो आप देखें ये होती है अक्टूबर के एंड से नवंबर के एंड तक है, जब ये नॉर्मली स्टबल बर्निंग पीक भी होती है। तो ये सिर्फ हमारे पाकिस्तान में नहीं होती है, ये सेंट्रल पंजाब पाकिस्तान से लेके इंडिया और बांग्लादेश तक जाती है। अच्छा। तो ये बेसिकली बाकी सारे फैक्टर्स जैसे ट्रैफिक पोल्यूशन है, जैसे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, जैसे डस्ट पोल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू है, या और इस तरह की जो कसावतें हैं वो तो सारा साल रहती हैं। लेकिन ये एक टाइम ऐसा होता है अक्टूबर का एंड और नवंबर का जो महीना कि जिसमें स्टबल बर्निंग पीक पे होती है, धान की फसल कटती है ऐसे क्या? और उसके बाद चूँकि गंदम की फसल काश्त तो नहीं होती है, तो हमारे पाकिस्तान साइड पे भी और इंडियन साइड पे भी वो जो किसान हैं वो उसकी बाकियात को आग लगाते हैं ताकि फ़ौरन उन्होंने आगे गंदम काश्त करनी होती है। और उसकी वजह से ये फिर आपको पता है कि एक खेत में जब आग लगी हो तो पूरा एक बादल सा धुएं का ऊपर जा रहा होता है, तो वो एक अफेक्ट करता है और फिर ये ऊपर एम्बिएंट एयर में एक स्मोक की लेयर बन जाती है। सर काश्तकारी तो खाली पाकिस्तान में नहीं होती, दुनिया के और मुल्कों में भी होती है सर। तो देखिए फिर पाकिस्तान ये में जो हमारा रीजन जो मैंने अर्ज किया, जी जी सर, पाकिस्तान, इंडिया, हमारा सेंट्रल पंजाब, जी जी, बांग्लादेश, 10 अजला और बांग्लादेश तक, यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली अभी तक जब से ये लोगों ने मशीन के थ्रू कटाई शुरू की है, पहले हाथ से काटी जाती थी, ऐसे क्या? उस वक्त नीचे से उसको काटते थे तो उस वक्त ये स्टबल बनने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब जब से हार्वेस्टर जो कि गंदम की कटाई के लिए यूज़ होता है वो यूज़ होना शुरू हो गया धान की फसल को की कटाई के लिए, तो वो 1 फुट या 1.25 फुट उसका तना उसमें रह जाता है स्टबल में, उसको चूँकि उन्होंने फिर क्लियर करना होता है उसकी अगली फसल लगाने के लिए, तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे मशीनरी उस तरह अवेलेबल नहीं है उनके लिए, उनके पास। जैसे अगर कबूटा मशीन जो होती है अगर वो यूज़ की जाए तो वो बहुत नीचे से
काटती है, जैसे हाथ से कटाई नीचे से होती थी। राइट। अब उसका प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो किसान है वो जो 90% से ज़्यादा 2 या 3 एकड़ का मालिक है, बड़ा किसान ज़मींदार हमारा कम है, तो वो अफोर्ड नहीं कर पाता उस कबूटा मशीन को जो कि 15,000 रुपये एकड़ का लेती है, और दूसरी जो हार्वेस्टर है गंदम वाला जो, वो तकरीबन 8,000 के करीब लेता है, 7,500। जो मशीन का आप नाम ले रहे हैं वैसे यूज़ हो रही है पाकिस्तान में? जी हो रही है, अच्छा, काम है। इसलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने महकमा ज़राअत को इस पीछे एक मीटिंग में हदायत भी जारी की है कि हमारे जो 10 अजला हैं सेंट्रल पंजाब के, जिसमें लाहौर डिवीज़न है, जिसमें गुजरांवाला डिवीज़न है, उकाड़ा तक ये सारा जो एरिया है जहाँ पे धान की फसल होती है कटाई, कि आप एक इसकी प्रपोज़ल तैयार करें, फाइनेंशियल प्रपोज़ल नेक्स्ट ईयर के लिए, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने किसानों को सब्सिडाइज रेट पे अच्छी मशीनरी प्रोवाइड कर सकें, ताकि कम से कम जो हमारे पंजाब का जो एरिया है यहाँ पे इसमें इज्तनाब किया जाए। और सर कि जो बारिशें कम हो रही हैं, ये भी क्या इसकी भी वजह है? ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, ये सारा मसला क्लाइमेटिक चेंजेस का। मैंने बताया ना कि हमारा कंट्रीब्यूशन लेस देन 1%, और इफेक्टिव में हम पहले 10 मुल्कों में ये जो फ्लड्स आए हैं, बहुत बड़े बड़े हैवी फ्लड्स आए हैं पिछले सालों में, और उसके अलावा आप देखें आपका 2016 से पीछे चले जाए तो हमारी जो धुंध थी, धुंध का एक ख़ास टाइम हुआ करता था 20-21 दिसंबर से लेके 10-12-15 जनवरी तक, और फिर फर्स्ट टाइम इन 2016 ये ट्रैवल करके पीछे फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर भी चली गई, लेकिन वहाँ पे भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन 2017 में ये फिर ट्रैवल करके ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंजेस ये पीछे नवंबर के फर्स्ट वीक में चली गई। अच्छा। अब वो टाइम ऐसा था जिसमें धान की फसल की जो आग लगती है, बाकियात कटाई और उसकी सर वो पीक पे होता है। तो होता क्या है कि ये धुंध है, ये एक ऊपर लेयर बन जाती है, ब्लैंकेट सा बन जाता है। सर धुंध से एक सवाल, सॉरी टू कट यू सर, धुंध से एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है कि सर पहले तो सर ये डिफरेंस बता दें कि फॉग और स्मोग, सर इसमें फ़र्क क्या है? क्योंकि सर मैं भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ कि इसमें डिफरेंस क्या है इस चीज़ के अंदर। स्मोग एक टर्मिनोलॉजी है, फोग के साथ जब स्मोक मिलता है, धुआं, धुंध के साथ जब धुआं मिलता है तो उसकी एक टर्मिनोलॉजी है, उसको स्मोक कहते हैं। और सर ये धुआं पैदा किस तरह होता है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, जिसमें मैंने अर्ज़ किया कि इस खास पीरियड में चूँकि धुंध होती है और साथ उसके ये स्टबल बनने, ये बाकियात को जो आग लगाई जाती है, जो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, फिर उसके बाद डस्ट पोल्यूशन, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे ये मिल के तो फिर उसके बाद ये स्मोक बन जाती है। इसकी शक्ल में भी कोई फ़र्क होता है? जैसे अगर सुबह में उठूं तो मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहूँ कि इस वक्त फोग है या ये स्मोग है, कोई इनकी कलर में या कुछ शक्ल में भी फ़र्क होता है? देखिए चार मुख्तलिफ कैफियत हैं ना, जिसमें हम स्मोक कहते हैं, फिर फोग कहते हैं, फिर हेज़ कहते हैं, फिर मिस्ट कहते हैं। अच्छा, ये 4 मुख्तलिफ है। स्मोक की मैं जनरली आप बताता हूँ, जब बहुत ज़्यादा स्मोक तो उसमें एक तो आपको उस दिन आंखों में चुभन होगी। एक देसी तरीका जो उसको अंडरस्टैंड करने का कि आपकी आंखों में चुभन होगी, और ये फिनोमेना 2021 में बहुत ज़्यादा हुआ, उससे पहले 2016 में और 17 में हुआ। लेकिन अब आपने ये ऑब्जर्व नहीं किया होगा, यानी कि स्मोक का इतना बड़ा इस दफ़ा इशू नहीं था। 2022 को 21 के साथ कंपेयर करें तो 22 बहुत बेहतर था, वहाँ तकरीबन को 12-13-15% रिडक्शन हुई। फिर से 22 को 23 के साथ कंपेयर करें तो फिर 10-15% इसमें रिडक्शन हुई। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। जैसे हमारी तमाम इंडस्ट्री जो हमारे शुमाली लाहौर में, जैसे स्टील मिल्स थी, स्टील फर्नेसेस थी, या और इंडस्ट्री थी जिसमें बॉयलर थे, तमाम इंडस्ट्री में एमिशन कंट्रोल सिस्टम इंस्टॉल हो चुके हैं। अच्छा। इसके अलावा हमारी जो ट्रांसपोर्ट पोल्यूशन, चूँकि इसका 43% कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर, तो आपको पता है हुकूमत पंजाब ने 3 अरब रुपए मुख्तस किए इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के लिए, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली। इलेक्ट्रिक रिक्शा जो है वो हमारा एक फैक्ट्री को लाइसेंस दे दिया गया, और 10,000 का टारगेट है हुकूमत पंजाब का कि नेक्स्ट ईयर तक 10,000 रिक्शा इलेक्ट्रिक का आ जाए। इसे 10,000 मोटरसाइकिल्स इलेक्ट्रिक वाली स्टूडेंट्स के लिए, और 10,000 ही मोटरसाइकिल और जो सॉफ्ट लोन के थ्रू इलेक्ट्रिक की, ताकि पोल्यूशन से बचने के लिए, ताकि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली जो ट्रांसपोर्टेशन से। फिर आपका जो ऑरेंज लाइन प्रोजेक्ट है जहाँ पे आप एयर कंडीशन इलेक्ट्रिक ट्रेन चल रही है, इसी तरह मेट्रो के जो प्रोजेक्ट्स हैं, तो हुकूमत पंजाब बहुत कोशिश कर रही है कि जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको बेहतर किया जाए। जो ट्रांसपोर्ट की कंट्रीब्यूशन है टूवर्ड्स ये जो हमारी आलूदगी या
AQI के बढ़ने में, उसको कम किया जा सके। इसके यहाँ- अलावा 31 अजला में फुली कंप्यूटराइज्ड मैकेनाइज्ड फिटनेस टेस्टिंग सेंटर बन चुके हुए हैं। अच्छा, अब गाड़ियाँ उस तरह नहीं नेकेड आई से नहीं देखी जाती, उनको उन पूरे एक सिस्टम्स के तहत ब्रेक, लाइट्स, इंजन वगैरह वगैरह उनको चेक किए जाते। ये नई गाड़ी के लिए या जो गाड़ी मौजूद है उसको नहीं, चेक इस एंड वक्त बैलेंस तो किया जो जाता है? आपकी जितनी कमर्शियल व्हीकल्स हैं वो सारी आपको पता है इन सेंटर्स पे जाती है, लेकिन अब ये हुकूमत की कोशिश है कि जो प्राइवेट गाड़ी है, आम कार वगैरह, उसको भी उसकी भी फिटनेस टेस्टिंग की जाए। तो जितनी गाड़ी फिट रहेगी उतना ज़्यादा वो हमारी पोल्यूशन कम ज़ाहिर क्रिएट करेगी, उसमें एक अच्छा रोल प्ले करेगी। तो सर इस हमारा हवाले से- भट्टा, मैं सॉरी भूल गया, हमारा भट्टा आपको पता है जब से पाकिस्तान बना था, लाहौर, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये एक ही तरह का भट्टा होता है, नेपाल वगैरह, तो अब भट्टे वही हैं, लेकिन उनके अंदर एक जिगजैग मेथोडोलॉजी मुताबिक करा दी है, उनकी कंबस्शन एफिशिएंसी उसकी इम्प्रूव करने के लिए। अब भट्टा वही चल रहा होता है जो जिगजैग पे है, मगर ऊपर धुआं नहीं होता काला, उसकी एक भाप सी निकलती नजर आती है सफ़ेद रंग की। तो चीज़ें बेहतरी की तरफ हैं। सारे सर के मतलब कि सर ये बेहतरी की तरफ जो है वो हमारी पंजाब हुकूमत जो है वो इनिशिएटिव ले रही है कि माहौल की आलूदगी से किस तरह से बचा जा सके। सर इसके साथ साथ काइंडली ये भी ऐड कर दें कि सर अवाम कितना रोल प्ले कर सकती है इस माहौल की आलूदगी से बचने के लिए और गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए। हमारा इंडिविजुअल लेवल पे बहुत बड़ा रोल है। हम क्या करते हैं, अपने घर का कूड़ा निकाल के पहले तो हम बाहर फेंकते हैं, फिर उसको आग लगा देते हैं। और अमूमन आपने देखा है कूड़े के अंदर प्लास्टिक की कोई चीज़ें होती हैं, शॉपिंग बैग्स होते हैं और चीज़ें होती हैं, और जब भी प्लास्टिक को आग लगती है तो डाई ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। वो हमारी एक इंडिविजुअल एक्टिविटी होती है, लेकिन हम इतना माहौल में एक नेगेटिव यानी कि उसमें जो चीज़ है वो इंडक्ट कर रहे होते हैं, तो उसमें वो कैंसरस है। इसी तरह यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली जो एहतजाज होते हैं, सबसे पहले टायरों को आग लगा दी जाती है, तो देन अगेन वो रबड़ है, और उससे फिर डाई ऑक्सीजन गैसेस प्रोड्यूस होती है, और जो लोग वहाँ करीब खड़े होते हैं सबसे पहले वो इफेक्ट होते हैं। और ये मैंने अर्ज़ किया कर कि ये सरतान का, कैंसर का बायस बन सकती हैं ये चीज़ें। तो हम एहतजाज का कोई और तरीका भी ढूंढा जा सकता है, लेकिन वो एक सिंबल बन गया कि जब तक टायरों को आग न लगे तो एहतजाज इंडिविजुअल ही लेवल लगेगा। पे। और इसी तरह हमारी जो गाड़ियाँ हैं, वो मेरी अगर गाड़ी है तो मैं उसको ज़रा वेल ट्यून रखूँ। तो आप इंडिविजुअल लेवल पे हम पौधे लगाएं, घरों में गमले, ये एक ट्रेंड। तो आप हर वो चीज़ करने की कोशिश करें जिससे इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें करें। बिल्कुल। अच्छा सर, आखिर में मुझे ये बताइएगा, आप सेफ सिटी के रोल को आप कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं, क्योंकि MOU आपका उनके साथ भी साइन हुआ है, और सेफ सिटी भी इस हवाले से गाड़ियों की भट्टों पे कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? सेफ सिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी, और हम ज़ाहिर है एक दोनों पंजाब गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट्स हैं और बड़ा क्लोजली हम काम करें। और हमारा जो एक एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपके सेफ सिटी के थ्रू, एक तो वो भी आवाम तक उसकी आगाही रोज़ाना की बुनियाद पे हम आगाही देते हैं। इसके अलावा जैसे भट्टों की इंडस्ट्री की जो उनकी मॉनिटरिंग है, हमने अपना भी एक छोटा सा कंट्रोल रूम अपने दफ्तर में इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है वहाँ पे भी। और सेफ सिटी का आपका जो कंट्रोल रूम है वो भी हमें साथ सपोर्ट कर रहा है, और इसमें वो कहीं भी कोई धुआं दे रही है फैक्ट्री या भट्टा दे रहा है, तो वो जब आपकी तरफ से इंडिकेशन आती है तो हमारी टीमें फिर उसके ऊपर एक्शन लेती हैं। थैंक यू सो मच सर आपके कीमती वक्त का। थैंक यू वेरी मच सर। जैसे कि नाज़रीन आपने देखा कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें अगर इंडिविजुअल, जैसे कहते हैं ना कि हर पर्सन का कोई ना कोई रोल है, तो आप हम सब लोग सोसाइटी में अपना अपना रोल प्ले करना शुरू कर दें तो हम ऐसे बहुत से बड़े बड़े मसाइल से बच सकते हैं। बाकी एहतियात भी आप ज़रूर करें, मास्क का इस्तेमाल तो बहुत ज़रूरी है। हर तरह की पोल्यूशन हो, चाहे बाहर निकले आप, डस्ट हो, आप देखते हैं बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो आप मास्क को ज़रूर घर से बाहर निकलते हुए अपनी आदत बना लें कि आप अपने बैग में, फीमेल हैं तो बैग में ज़रूर रखें, बॉयज़ हैं तो अपनी पॉकेट में रखें। और मास्क का इस्तेमाल बहुत सारी चीज़ों को आपको बचा लेता है। और जिस तरह से डायरेक्टर तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब नसीमुर रहमान साहब ने कहा कि आप जो हैं इंडिविजुअल बेसिस पे इस चीज़ का बहुत ख्याल रखें, घर से बाहर जो है कूड़ा फेंकें तो उसको जलाएं मत। जिस तरह से आप प्रोटेस्ट करते हैं टायर जला के, कोई और तरीका अडेप्ट कर लें। मतलब कि हर एक बंदा अपनी ज़ात में अगर कंट्रोल करके चीज़ों को लेकर चले तो ये इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है ये बहुत हद तक कम हो सकती है, और एक टाइम आएगा ये हमारे पूरे मुल्क में से ख़त्म हो जाएगी। अब वैसे भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, वैसे भी चीज़ें बेहतर हो रही हैं टेक्नोलॉजी की मदद से। तो तायरा, अब हमने चलना है अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका आवाम को जो है, नाजरीन को, हाजरीन को, हमारे प्यार करने वालों को बहुत इंतज़ार रहता है। लेकिन उससे पहले हमें लेना पड़ेगा एक छोटा सा ब्रेक।
of our representatives are currently busy. Please stay on the line. अस्सलाम वालेकुम इमरजेंसी 15 हेल्पलाइन। जी सर, क्या हेल्प चाहिए? एक बंदा ना मुझे बार बार फ़ोन करके ना अपना उधार वापस मांग रहा है। मोहतरम, ये एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है, इस पर गैर ज़रूरी कॉल से गुरेज करें। अस्सलाम वालेकुम। जी मैडम, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में हैं और एक लड़का हमें हरासा कर रहा है। उसने हमारी पिक्चर्स भी ली हैं। आप परेशान ना हों, अभी पुलिस आपके पास भिजवा रहे हैं। कंट्रोल फ्रॉम IC3, एक लड़का रेस्टोरेंट में लड़की को हरासा कर रहा है। एक्सीडेंट हो गया है, फ़ौरन पहुंचे। लड़ाई हो रही है, इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कीजिए। गुमशुदा बच्चे ने नीले रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है। वन 5 पर लाहौर समेत पंजाब भर से रोजाना 80 से 90 हज़ार कॉल्स मौसूल होती हैं। रोजाना मौसूल होने वाली कॉल्स में 85% गैर मुतल्लका होती हैं। शहरियों से अपील है कि 15 पर गैर जरूरी कॉल से इज्तनाब करें ताकि मुसीबत में फंसे शहरियों की बरवक्त इमदाद की जा सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। गुड मॉर्निंग, सेफ सिटी में खुशामदीद आपको फिर से कहते हैं, मैं और तायरा। जिस तरह हमारे देखने वाले सुनने वालों को हमेशा से बहुत अच्छी और ये ख्वाहिश रहती है कि हम उनको दिलचस्प अजीब चीज़ें बताएं और हम हर रोज़ कोई नई से नई चीज़ जो है वो इनके लिए निकाल के लाते हैं, इनको बता सकें। तो आज की आप पहली जो दिलचस्प अजीब खबर है वो मैं दे देता हूँ अपने सुनने वालों को, देखने वालों को। आप जानती हैं ताहिरा के लंदन के अंदर एक ऐसा आलमी फ़ोटोग्राफ़ी का मुकाबला हुआ है जिसमें कौमी और आलमी सतह पर जो है वो लोगों ने तकरीबन 3,95,000 तस्वीरें भिजवाई हैं और उन 3,95,000 तस्वीरों में से सिर्फ 220 शॉर्टलिस्ट हुई हैं। अच्छा। और उन 220 शॉर्टलिस्ट पिक्चर में से एक पिक्चर ने जो है वो 2024 के अंदर आलमी जो है वो रिकॉर्ड याफ्ता क्या का मतलब है अवार्ड जीता है। उस तस्वीर ने 2024 की वो बेहतरीन तस्वीर पाई गई है। और वो तस्वीर भला क्या है दायरा? वो तस्वीर ये है कि एक नदी के अंदर बंदर अपने बच्चों के साथ, बल्कि बच्चे के साथ जो है वो शरारतें करता जो है वो दिखाई दे रहा है। और उस पोजीशन में जब वो शरारतें कर रहा था नदी के अंदर अपने बच्चे के साथ, तो उसकी तस्वीर ली गई है और ये बेस्ट तस्वीर करार दी गई है 2024 की। और फोटोग्राफर का नाम है जोशीन ली। अच्छा। जिसको ये अवार्ड मिला है, जोशीन ली साहब को ये अवार्ड मिला है कि वो कहीं से जा रहे थे किधर और उन्होंने देखा कि नदी के अंदर जो है वो एक बंदर जो है वो अपने बच्चे के साथ शरारतें कर रहा है और उन्होंने लाइव बिल्कुल नेचुरली जो है वो पिक्चर कैप्चर की। और वो जो है 3,95,000 तस्वीर में से एक तस्वीर जो है 220 शॉर्टलिस्ट हुई, उसमें से एक तस्वीर जो है वो सिलेक्ट हुई जिसको जो है ये अवार्ड दिया गया है। अच्छा, फोटोग्राफी जो है ना एक बड़ा मुश्किल काम है और मेरा ख्याल है हर किसी के बस की बात नहीं है। हर किसी के बस की बात नहीं। एंगल्स होते हैं जहाँ से आप वो फोटोग्राफर है उसके पास ज़रा आर्ट है और उसने वो एक इस एंगल से वो तस्वीर ली कि वो वायरल होगी। वरना नॉर्मली हम देखेंगे जी एक नॉर्मल तस्वीर, अदरवाइज इतनी तस्वीरों में से उस तस्वीर का शॉर्टलिस्ट होना और फिर उसको अवार्ड मिलना तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और कौमी और आलमी सतह पर जो है वो जितने भी फोटोग्राफर्स थे उन्होंने जो है अपनी तस्वीरें तस्वीर भिजवाई और उसमें से एक सेलेक्ट हुई। तो जोशीन ली साहब, आपको बहुत मुबारक हो कि आपको ये अवार्ड दिया गया। हमारी अगली खबर क्या है तारा? खबर क्या है जी हमारी, वो ये है कि आप जो हजरात जाते हैं स्पेस में, इनका स्पेसिफिकली एक कॉस्ट्यूम होता है जो वो आपने अक्सर देखा होगा, वो गोल्ड और मेरे ख्याल ऑफ वाइट सा, हाँ जी, ऑफ वाइट से कलर का कुछ होता है जी, सिल्वर से कलर का जो उन्होंने पहना होता है। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि अगर वो कॉस्ट्यूम के बगैर किसी भी बॉडी को खला में अगर फेंका जाए तो उसके साथ क्या होगा। वो कॉस्ट्यूम में करीबन ना 16 लेयर्स होती हैं और वो एटमॉस्फेयर एक्सट्रीम किस्म के एटमॉस्फेयर से आपको बचाती हैं कि कोई अगर यहाँ पे न्यूज़ बेसिकली ये है कि अगर वो कॉस्ट्यूम ना पहना हो तो क्या हुआ। तो वीडियो बड़ी वायरल हुई, हमने सोचा आपको बताया जाए कि अगर आपने वो कॉस्ट्यूम नहीं पहना और स्पेस में कोई चला गया तो विद इन सेकेंड्स, मतलब बहुत
थोड़े से टाइम में फ्यू सेकंड्स में आपके फेफड़ों में हवा भरना शुरू हो जाएगी और फेफड़े डैमेज हो जाएंगे। एक पानी आपके बॉडी में जाएगा, आंखें फट जाएंगी, मतलब टोटली तौर पे जो पानी के अंदर आपकी जो ब्लड है, बेसिकली आपके ब्लड में पानी भरना शुरू हो जाएगा और वो उबलना शुरू हो जाएगा और कुछ सेकंड्स मगर मिनट होने से पहले ही उस पर्सन की डेथ वाक़या हो जाए। कहने का मतलब अगर वो हमने स्पेस सूट नहीं पहना होगा, हाँ, अगर तो वो उसके इतने संगीन नतीजे हैं कि बंदा जो है वो कुछ सेकंड में जो है दिल बंद हो जाएगा, दिल बंद हो जाएगा, बिल्कुल उसकी बॉडी जो ऑर्गन्स हैं वो काम करना छोड़ देंगे और वो पर्सन की डेथ वाक़या हो जाएगी। तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर थी, एक जगह इसकी वीडियो बड़ी वायरल थी और हमने सोचा आपसे इसका भी जिक्र करें कि ये जो कॉस्ट्यूम है वो एक्सपेंसिव भी काफ़ी होता है, लेकिन जिन लोगों को शौक है, जिनकी फील्ड है तो वो जाते हैं। और 16 लेयर कॉस्ट्यूम इसीलिए तो बनाया गया ताकि आपको एक्सट्रीम वेदर से बचाया जा सके। तो ये था जी हमारा आज का प्रोग्राम। हमने कोशिश की कि मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन, अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाए और आपने अपना फीडबैक हमें देना है और वो कहाँ देना है ये भी आपको बताते चलें जी। ट्विटर का हमारा अकाउंट है PSCA सेफ सिटीज़ और हमारा फेसबुक का अकाउंट है पंजाब सेफ सिटीज़। उसको फॉलो कीजिए, अपना फीडबैक हमें दीजिए और अब हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने